जी बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली है 13.2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है। क्या है, रहमान तीलियों की डंडियों का प्रयोग करते हुए पहिया बना रहा है तथा तीलियों के मध्य के सभी कोण है वो कैसे हैं, बराबर हैं। तो हमें क्या करना है, जो ये टेबल दे रखी है उसको कंप्लीट करना है, जो रिक्तस्थान दे रखे हैं उनको भरना है। कैसे, ये ऊपर की तरफ दे रखी है तीलियों की संख्या और इधर है उनके बीच का कोण। अगर तीलियों की संख्या 4 बनती है, मान लीजिए ये पहिया है, वैसे आपके डायग्राम दे भी रखा है, तीलियों की संख्या कितनी बनती है, 4 बनती है। ये 4 तीलियां हैं, तब जो प्रत्येक कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है, 90। इसके बाद जब तीलियों की संख्या 6 हो जाती है तो प्रत्येक कोण का माप है वो कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है। इसी प्रकार हमें ज्ञात करना है, अगर तीलियों की संख्या 8 रखी जाए, 10 रखी जाए और कितना 12 रखी जाए तो उनके बीच के जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होगा। तो किस प्रकार हमें इसको अनुपात, सीधा अनुपात या प्रतिलोम अनुपात में क्वेश्चन बना के हल करना है। कैसे हल करेंगे, इधर देखना है, यह है तीलियों की संख्या, इधर लिखते हैं हम तीलियों की संख्या और आगे है बीच का कोण। अगर तीलियों की संख्या 4 है तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। अगर अब हमें यह भरना है, तीलियों की संख्या 8 रख दी जाती है तो कोण कितने डिग्री का होगा। थोड़ा आपको क्या करना है, समझना है। तीलियों की संख्या 4 है तो कोण बनता है 90 डिग्री का। तीलियों की संख्या 8 कर दी जाती है तो कोण होगा 90 डिग्री से कम। इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ये अधिक हो जाएगा और ये क्या होगा, कम। ये कम और ये क्या है, अधिक। कम और क्या है, अधिक। अगर अनुपात की बात करें, समानुपात की, तो कौन सा बनता है, ये जो एरो है वो नीचे की तरफ है और इधर वाला है वो ऊपर की तरफ है, यानी प्रतिलोम अनुपात में है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, एक का कम दूसरे का अधिक। एक का कम कितना है, इसका 4 है और अधिक है आगे का 90, 4 × 90। इधर इसका कम और इधर वाले का अधिक। 90 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौक 36, 360 बनते हैं। 8 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 8x। x के गुणा में है वो किस में हो जाएगा, भाग में। तो x की वैल्यू आएगी 360/8। 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 8 चौके 32 बचे 4, 8 पंजे 40, यानी x का जो मान होगा वो हमारा रहेगा 45 डिग्री। अगर तीलियों की संख्या 8 रख दी जाती है तो कोण कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का। सेम उसी प्रकार हमें 10 का ज्ञात करना है, इसी प्रकार 12 का ज्ञात करना है। हम 10 का और चेक करते हैं। पहले ये लिखते हैं तीलियों की संख्या, तीलियों की संख्या और इधर कोण। तीलियों की संख्या कितनी है, 4, तो कोण बनता है 90 का। अब तीलियों की संख्या अगर 10 की जाए तो जाहिर सी बात है कोण बनेगा 90 से कम, तो ये आ जाएगा, इसको मान लेंगे हम x, ये हो जाएगा अधिक और ये क्या रहेगा, कम। ये कम और ये आ जाएगा अधिक। हमने जो फार्मूला ज्ञात किया था वो पहले का कम दूसरे का अधिक। पहले का कम कितना है, ये 4, दूसरे का अधिक 90 बराबर इसका कम और इधर वाले का अधिक। 90 को 4 से डिवाइड करेंगे 360 बनेगा। 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x। x के गुणा में है वो किस में हो जाएगा, भाग में। तो x का मान आएगा 360/10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। x का मान आया है 36। कहने का क्या मतलब है, अगर तीलियों की संख्या 10 होगी तो कोण है वो कितना डिग्री का बनेगा, 36 डिग्री का। कितने डिग्री का, 36 डिग्री का। इसी प्रकार आपको अगर तीलियों की संख्या 12 कर दी जाती है तो कोण ज्ञात करना है। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, मैं डायरेक्ट करता हूं, यानी 360 को हम डिवाइड करते हैं किन से, 12 से, तो कितना बनता है, 12 × 36 और 0, कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का। तो पहला हमारा ऑप्शन था कि भी हमें सारणी कंप्लीट करना है, सो हमने को सारणी क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। अब ये 3 प्रश्न दे रखा है, इन प्रश्नों के हमें उत्तर याद करना है। कैसे, पहला प्रश्न है
क्या तीलियों की संख्या और क्रमांगत तीलियों के युग्म के बीच का जो कोण है वो प्रतिलोम समानुपात में है या नहीं, ये देखना है। तो ध्यान देना है, ये तीलियों की संख्या, अगर अनुपात को प्रतिलोम या फिर सीधा अनुपात देखें तो तीलियों की संख्या 4 है तो कोण बना 90 डिग्री का, तीलियों की संख्या 6 है तो कोण बना 60 डिग्री का। इधर जो एरो है वो किधर नीचे की तरफ जाता है, संख्या बढ़ रही है। इधर जो एरर है वो कहाँ, ऊपर की तरफ बढ़ रही है संख्या, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। तो कौन सा समानुपात हुआ, कौन सा समानुपात हुआ हमारा, प्रतिलोम समानुपात। नेक्स्ट बात करते हैं, ये 6 है तो कोण बनता है 60 का। अगर तीलियों की संख्या 8 रख दी जाती है तो कोण बनता है 45 का। तो ये नीचे की तरफ और इधर जाता है ऊपर की तरफ, तो ये भी कौन सा समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात। क्वेश्चन में पूछा गया है क्या तीलियों की संख्या और क्रमांगत तीलियों के युग्म के बीच का जो कोण है वो प्रतिलोम समानुपात में है, तो कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। लिखेंगे हाँ, ये जो सभी मान है वो किस में है, प्रतिलोम समानुपात। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, 15 तीलियों वाले एक पहिए के तीलियों के किसी युग्म का कोण प्रकलित करना है, यानी कोण ज्ञात करना है। अगर तीलियों की संख्या कितनी रख दी जाती है, 15 रख दी जाती है, तो उनके बीच का कोण कितने डिग्री का बनता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान देना है, इधर लिखेंगे हम तीलियों की संख्या, तीलियों की संख्या, और इधर लिखेंगे बनने वाला कोण। तीलियों की संख्या पहले कितनी है, 4 है, तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। अब तीलियों की संख्या अगर 15 करे तो ध्यान देना है कोण होगा वो 90 से कम होगा। इसको क्या मान लेंगे, हम x मान लेंगे। ये आ जाएगा हमारा अधिक और ये क्या होगा, कम। ये हो जाएगा कम और ये होगा अधिक। फार्मूला काम में लेंगे, पहले का कम दूसरे का अधिक। कम है इसका 4 इंटू में इसका अधिक है 90 बराबर, इधर बचा है x इंटू इधर है ये 15। हल कर दें, 90 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है, 360 बराबर 15 को x से किया तो ये 15x, x के गुणा में है वो किस में हो जाएगा, भाग में। तो x का मान आएगा 360 बटे ये 15। डिवाइड करते हैं तो 15 दूये 30, 6 बची, 15 चौके 60। x का मान कितना डिग्री आया, 24 डिग्री। कहने का क्या मतलब है, अगर तीलियों की संख्या 15 कर दी जाती है तो प्रत्येक कोण का जो युग्म होगा वो कितने डिग्री का होगा, 24 डिग्री का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, यदि क्रमांगत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण कितना डिग्री हो, 40 डिग्री हो। इसमें हमें तीलियों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या याद करनी है, तीलियों की संख्या। भी तीलियों की संख्या कितनी होगी, ध्यान देना है। पहले हम ये लेते हैं तीलियों की संख्या, तीलियों की संख्या और एक ये कोण। तीलियों की संख्या कितनी है, इधर 4 है, तो कोण बनता है कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। अब अगर तीलियों की संख्या को कोण है वो कितना डिग्री का दे रखा है, 40 डिग्री का दे रखा है। तो जाहिर सी बात है, जब 4 तीलियां थी कोण बना कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब कोण है 40 डिग्री का, तो तीलियों की संख्या 4 से अधिक आएगी। इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ये हो जाएगा हमारा कम और ये होगा अधिक, ये हो जाएगा अधिक और ये होगा कम। कम इंटू अधिक, इसका कम है 4 इंटू में आगे वाले का अधिक, ये 90 बराबर इसका कम 40 इंटू इधर इसका अधिक x। हल करते हैं, 90 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, 40 को x से किया तो ये है 40x, x के गुणा में है वो किस में हो जाएगा, भाग में। तो 360 को x बराबर 360 को अगर 40 से डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 36 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है, 9। x का मान है वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है, अगर प्रत्येक कोण 40 डिग्री का होगा तो तीलियों की संख्या कितनी होगी, 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, सो हमने हल किया है। अच्छे तरीके से समझना है आपको। आगे है बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है हमारा। यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलेगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। जिस प्रकार बात करते हैं, इधर लिखते हैं हम बच्चों की संख्या,
बच्चों की ये संख्या। इधर लिखते हैं मिठाइयां। अगर मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाता है तो प्रत्येक को कितनी मिठाई मिलती है? 5 मिठाई मिलती है। अब यदि बच्चों की संख्या में 4 कमी कर दी जाए, पहले बच्चों की संख्या कितनी थी? 24 थी। इसमें अगर 4 कमी कर देते हैं तो बच्चों की संख्या कितनी रहती है? 20। कमी कर दी जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी? ध्यान देना है, 24 बच्चे थे तो प्रत्येक को 5 मिठाई मिली। अब बच्चों की संख्या में 4 कमी कर दी है तो साधारण सी बात है कि भी मिठाइयां हैं, प्रत्येक बच्चे को अधिक मिलेगी, 5 से अधिक आएगी। तो इसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ये कम हो जाएगा और ये अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार ये अधिक होगा और ये क्या होगा? कम। सर्वप्रथम अगर ये कॉन्सेप्ट आपको काम में लेना है तो कम और अधिक का ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है भी, कौन सा कम होगा, कौन सा अधिक होगा। अब पहले का कम, दूसरे का अधिक। पहले का कम है 20 इंटू में दूसरे का अधिक है x बराबर, इसका कम है 5 इंटू इसका अधिक है ये 24। 20 को x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 20x। 24 को 5 से गुणा किया तो कितना? 24 पंजे हो जाएगा 120। x के गुणा में है वो किस में हो जाएगा? भाग में। तो x की वैल्यू आएगी 120 बटे 20। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 6। x का मान आया है 6। x को हमने क्या माना था? मिठाइयों की संख्या। तो अगर बच्चों की संख्या में 4 कमी कर दी जाती है तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी? 6 मिठाई। इधर लिखेंगे प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयां मिलेगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 है, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा? इधर लिखते हैं हम पशुओं की संख्या। पशुओं की संख्या। आगे बात करते हैं दिन या भोजन लिख सकते हो। पशुओं की संख्या, आगे लिख दिया भोजन, या फिर दिनों की संख्या लिख सकते हो। इधर दिनों की संख्या। अगर पशुओं की संख्या पशुशाला में 20 रखी जाती है तो भोजन कितने दिन तक रहता है? 6 दिन तक रहता है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए, पहले पशुओं की संख्या कितनी थी? 20 थी। 10 पशु और आ जाने से पशुओं की संख्या कितनी हो गई? 20 और 10 30। कितनी हो गई? 30 हो गई। तो हमें दिनों की संख्या याद करनी है भी, जो ये भोजन था, जो चारा था, वो कितने दिन तक चलेगा। तो इसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। अब कम और ज्यादा का थोड़ा ध्यान रखना है। 20 पशु थे तो भोजन कितने दिन तक चला? 6 दिन तक। अब पशुओं की संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई। तो भोजन कितने दिन चलेगा? 6 से कम या ज्यादा? 6 से क्या चलेगा? जाहिर सी बात है, पशु ज्यादा होने से भोजन है वो कम दिन तक चलेगा। 6 से कम, तो ये हो जाएगा हमारा कम और ये हो जाएगा अधिक। ये कम और ये क्या है? अधिक। कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं। कम इंटू अधिक। कम है इसका 20 इंटू अधिक की बात करें तो 6। इसका कम है x इंटू इसका अधिक है ये 30। हल करते हैं। 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो बना हमारा 120। 30 को x से तो ये 30x। x के गुणा में है वो किस में हो जाएगा? भाग में। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 120 बटे 30। 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है? 4। x का माना है 4। x को हमने क्या माना था? दिनों की संख्या। यानी अगर पशुओं की संख्या 10 और अधिक हो जाए, 30 पशु हो जाए, तो वो भोजन कितने दिन तक चलेगा? 4 दिन तक।
तो लिखते हैं वह भोजन 4 दिन तक चलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमंद्र के घर के पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो एक तरफ तो हम लिखते हैं व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, और एक तरफ लिखते हैं दिनों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या। अगर कार्य पे 3 व्यक्ति लगते हैं तो कितने दिन, 4 दिन में वो कार्य पूरा होता है। इसके बाद 3 के स्थान पर व्यक्ति कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, तो वो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब कम और ज्यादा देखना है। 3 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, तो अगर व्यक्तियों की संख्या 1 बढ़ा दी जाती है तो जाहिर सी बात है काम है वो 4 दिन से पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये कम होगा और ये हो जाएगा हमारा अधिक, ये कम और ये क्या होगा अधिक। कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं कम इंटू अधिक। कम है हमारा 3, इसका अधिक की बात करें तो ये 4, इसका कम है x, इसका अधिक है ये 4। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 बनता है, 4 को x से किया तो ये 4x, x के गुणा में है वो किस में हो जाएगा, भाग में, तो x बराबर आएगा 12/4। 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू आई है हमारी 3। कहने का क्या मतलब है, अगर व्यक्तियों की संख्या 4 होगी तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 3 दिन में। तो लिखते हैं वह कार्य 3 दिन में पूरा हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना है तथा आगे शेयर करना है।